हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 2 जिसका नाम है लक्ष्मी, जिसके लेखक श्री गुरबचन सिंह जी हैं। हम लोगों ने पिछले पेज में पढ़ा कि दो मित्र हैं जिनका नाम ज्ञान सिंह और करामत अली है। ज्ञान सिंह जो कि एक अधेड़ जर्सी गाय को खरीदता है जिसका नाम वो लक्ष्मी रखता है, और ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों एक ही साथ एक ही कंपनी में काम करते हैं तथा एक ही मोहल्ले में भी रहते हैं। वो अच्छे मित्र भी हैं और दोनों साथ एक साथ काम पे जाते हैं, एक साथ घर भी लौटते हैं। लेकिन जब ज्ञान सिंह ड्यूटी से अवकाश प्राप्त करता है, रिटायर्ड हो जाता है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने आती है वह यह आती है कि वह अवकाश के बाद उसे अपना घर जो कि कंपनी ने दिया था उसे खाली करना था, और उस समय उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी लक्ष्मी। ना वो लक्ष्मी को बेच सकता था, ना ही उसे वो अपने साथ ले जा सकता था। तो इसी कारण उसने अपने मित्र करामत अली से पूछा कि क्या तुम इस गाय को अपनाना चाहोगे, इसे रखना चाहोगे। और फिर हम लोगों ने देखा लक्ष्मी को उसको लेने के बाद करामत अली को कुछ कुछ समस्या भी आई। क्या समस्या आई कि लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया, कारणवश उसका जो बेटा है रहमान लक्ष्मी को पीटता है। पीटने में उसे लक्ष्मी को जख्म हो जाती है। यह बात जब करामत अली सुनता है कि रहमान ने लक्ष्मी की पिटाई की है, उस समय करामत अली थोड़ा अस्वस्थ होता है, बीमार होता है। फिर भी वो उठकर धीरे धीरे बथान की ओर जाता है, बथान जहाँ की मवेशी रखे जाते हैं, और वहाँ जाके फिर लक्ष्मी को रोगन लगाता है, दवा लगाता है। और ये सब हम लोगों ने देखा है। आगे हम देखेंगे इस कहानी को। और आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि जितने भी लाल रंग से लिखे गए हैं ये ज्ञान सिंह के बारे में जानकारी दी गई है, इसलिए उन्हें लाल कलर से दर्शाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर वाक्य पढ़कर कहानी को छोड़ा था। अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे। हम लोगों ने यहाँ पर इसे छोड़ा था। तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ से। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ। उस समय जब ज्ञान सिंह ने लक्ष्मी के बारे में करामत अली से पूछा तो उसने कहा, नेकी और पूछ पूछ यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अच्छा काम और पूछ कर आप मुझे दे सकते हो। फिर भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए क्या हो सकती है। किसने कहा? तो करामत अली ने कहा कि तुम मुझे अपनी गाय लक्ष्मी दे दो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय को लेने के बाद 1 साल हो गए थे। वो 1 साल से लक्ष्मी की सेवा कर आ रहा था। उसे लक्ष्मी की सेवा से उसे फल भी मिल रहा था। फल क्या कि उसे दूध मिल रहे थे। फिर क्या हुआ 1 साल के बाद कि अचानक से लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। वो गाय की सेवा भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। अब कहानी को फिर उसी जगह ले जा रहा है जहाँ से हम लोगों ने कहानी को समझना शुरू किया था कि उसे चोट लगी, उसे करामत अली रोगन लगा रहा है। लेकिन रोगन लगाने के बाद भी उसे इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान यानी कि उसे संतुष्टि नहीं हुई उसके जख्म में दवा लगाने के बाद भी। फिर उसने क्या किया, वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। किसके सिर पर? तो लक्ष्मी के सिर पर। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देख रही थी। और ये सब चीज़ों को महसूस करते हुए लक्ष्मी जो है, जिज्ञासा मतलब थोड़ा उम्मीद से, थोड़ा होता है थोड़ा जानकारी से कि अब ये क्या करेगा। जिज्ञासा मतलब जानना। वो लक्ष्मी जो है करामत अली की ओर देखे जा रही थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं और चली जाऊँगी।
करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? तब क्या हुआ? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? किसने कहा? तो रमजानी ने कहा कि अगर ये दूध देना बंद कर देगी तो इसे हम क्या करेंगे? इसे बांध कर इसे खिलाएंगे पिलाएंगे? जानवर है। इस पर क्या प्रतिक्रिया दिया करामत अली ने कि जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते तब रमजानी क्या बोली, जानते हो इस महंगाई में ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। तो फिर करामत अली क्या बोलता है, सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। इसी सोच में को सोचते हुए वो आगे बढ़े जा रहा था, तभी क्या हुआ, उसके साथी नईम, एक यहाँ पर नया किरदार आया है, नईम। नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आ रहे हो, खैरियत तो है? तो फिर करामत अली ने क्या कहा, ऐसी कोई विशेष बात नहीं, कुछ तो होगा। कौन कहा? नईम ने। कुछ तो होगा कि तुम इतने परेशान हो। तो फिर करामत अली ने कहा, क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बिठा कर खिलाना पड़ेगा। इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? किसने कहा? तो नईम ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है या फिर क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। फिर अगला पृष्ठ में देखते हैं कि क्या कहा गया है। फिर जब नईम ने ये प्रस्ताव उसको दिया कि गाय को बेच दो, एक सुझाव दिया उसे, तो फिर करामत अली ने क्या कहा, करामत अली ने हौका भरते हुए, एक देखिए कि यहाँ पे मुहावरा आया है, हौका भरते हुए, यानी कि जब हम परेशानी या कष्ट के समय रहते तो एक हमें अगर कोई सुझाव दिखता है, कोई रास्ता दिखता है, तो एक हम दीर्घ निश्वास लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, उसे हौका भरना कहते हैं। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। ये सब वार्तालाप हुई, उसके बाद वो किनारे गया, अपने काम में लग गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वो लक्ष्मी को दूहता था। प्रायः क्या होता था कि वो कारखाना जाता था, कारखाना से जब वो लौटता था तो लक्ष्मी का दूध निकालता था। रात की ड्यूटी से लौटने के बाद ही धोता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की, तब क्या बोला करामत अली कि तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? किसने कहा? तो करामत अली ने कहा रमजानी से। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल कहते हैं जिसमें धान की खेती होती है, और धान का जो होता है, अनाज निकाल देने के बाद जो अवशेष बचते हैं, जो उसके डंटे बनते हैं, उसे पुआल कहते हैं। और खल्ली और दर्रा, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, पुआल, खल्ली और दर्रा। पुआल कहते हैं वही अनाज के सूखे पेड़ को जिसमें धान की खेती होती है। खल्ली कहते हैं जिससे तेल बनता है, और तेल बनने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उसे खल्ली कहते हैं। दर्रा कहते हैं जो कि अनाज का टुकड़ा होता है और मवेशियों को देने के काम में आता है। ये 3 चीज़ें हैं। आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। इन 3 चीज़ों के मिश्रण से जो एक खाद्य पदार्थ बना लक्ष्मी के लिए, उसका नाम था क्या? सानी। सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही
सानी में मुँह मारने लगी। यहाँ भी एक मुहावरा आया है, लक्ष्मी उतावली सी। उतावली सी मतलब हड़बड़ी में। उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुँह मारने लगी। मुँह मारना का अर्थ होता है जल्दी जल्दी खाने लगी। उसका भी सानी तैयार हो ही रहा था कि वो फटाफट अपना मुँह मारकर अपना भोजन लेने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। उसकी पीठ को देखने लगा कि जो चोट था, जिसमें रहमान ने पिटाई की थी और उसे जख्म हुआ था, वो कैसा है। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए। तो उसने क्या देखा कि हाँ, जिसमें उसने रोगन लगाया था, दवाई लगाई थी, और जिसके कारण उसका घाव हल्का हुआ है। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआ लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनसे दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? तो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। तो बीवी क्या बोलती है, लो ये कुछ पैसे हैं जो मैंने राशन लाने के लिए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची, ये देखिए एक शब्द है संदूकची, जिसमें पैसे रखे जाते हैं या फिर कुछ सामान रखे जाते हैं, छोटा सा डिबिया। जो संदूकची में से 20 का एक नोट निकाल कर उसे थमाते हुए मतलब देते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। तब फिर करामत अली ने क्या कहा, ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? ये किसने कहा? तो रमजानी ने कहा अपने पति करामत अली से कि आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर से बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर देखो, यानी कि ट्राई करके तो देखो, इसे खुला छोड़ दो, खुद चर कर आएगी। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। तो फिर कही रमजानी बोली कि अगर तुम ऐसा कहोगे तो ठीक है, एक दिन ट्राई करके देखते हैं, अगर तुम इसकी इजाज़त दो तो दूसरे दिन रहमान सवेरे 8 से 9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, वहाँ झाड़ झंखड़ और कहीं दूब। लक्ष्मी को वहाँ छोड़े जाने के क्या क्या कारण थे? वहाँ झाड़ था, झंझाड़ था, झाड़ झंखाड़ और दूब कहते हैं जो हरे हरे घास होते हैं। कारण ज़मीन हरी भरी थी, जिसमें लक्ष्मी आराम से चर सकती है। छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना 1-1.5 घंटे खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर नहीं रखोगे तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। कांजी हाउस कहते हैं जहां आवारा मवेशियों को, आवारा जानवरों को, जैसे गाय हुई, बकरी हुई इत्यादि हुए, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उन्हें अगर उसने किसी की फसल या कुछ खा लिया, घर का कुछ खा लिया, तो वो कांजी हाउस पहुंचा देते हैं, जहां कुछ अपना फ़ाइन के द्वारा ही आप अपने जानवर को ले जा सकते हो। और अगर जो नहीं ले जाता है उसे फिर कुछ दिन के बाद बेच दिया जाता है मार्केट में। उसे कांजी हाउस कहते हैं। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। ये सब कौन कह रहा था? जो लक्ष्मी को लेकर आया था, एक व्यक्ति जिसका गाय का चारा लक्ष्मी ने खा लिया था। तो उसकी बातों को चुप होकर रमजानी सुन रही थी। तो हम लोगों ने आज यहाँ तक कहानी को पढ़ा, समझा। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर को, अगले पृष्ठ को करेंगे। तो आज हम लोगों ने पेज नंबर, जो हमारा पेज नंबर कुछ इस तरह है। हम लोगों ने पहले से पेज नंबर 3 किया था। आज हम लोगों ने पेज नंबर 4 किया और 5 किया है। अब हम लोग आगे पेज नंबर 6 को करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ध्यान से पेज नंबर 3, 4 और 5 को पढ़ लें ताकि आगे आप आराम से समझ सको। तो चलिए, तब तक बाय।